सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टॉक पर। आज मैं आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो आपके राजस्थान पटवारी, आरएस पुलिस कांस्टेबल, रीट और आरपीएससी के जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम होते हैं जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो बिना समय का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक निम्न में से कौन था? सोचिए अपना उत्तर। तो आंसर आपने सोच लिया होगा और सही जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है। यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी रावचंद्र सेन है। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है और इसी के साथ इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है और द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे संबंधित ये है कि आपसे पूछा जाए मारवाड़ का महाराणा प्रताप कौन है, तो रावचंद्र सेन है। और इनका शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल था 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं हम। जोधपुर की स्थापना राव जोधो द्वारा कब की गई थी? तो सही जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है। 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी, जो की गई थी राव जोधा द्वारा की गई थी। और इस जोधपुर शहर की स्थापना के बाद मारवाड़ का जो पहले राजधानी थी मंडोर, उसको हटाकर जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं हम। मुगलों के साथ समर्पण व सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मेवाड़, कोटा, डुंडाड़ या फिर आमेर? अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला जो प्रथम राज्य था वो आमेर था। और आमेर के जो राजा थे बारमल, उन्होंने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह जो है वो मुगल सम्राट अकबर से करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं हम। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो सही जो आंसर है ऑप्शन डी है। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, जिसे वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और अजय राज कौन थे? तो पृथ्वीराज का यह प्रथम पुत्र था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, खानवा के युद्ध में कच्छावा वंश का कौन सा शासक सांगा के साथ था? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा और सही जो उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ ये पूछा जाए तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कच्छा वंश का जो पृथ्वीराज था वो राणा सांगा की तरफ से युद्ध में था। और ये पृथ्वीराज कौन था? तो ये राणा सांगा का सामंत था। और युद्ध कब हुआ खानवा का युद्ध? तो 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई थी? तो राणा सांगा की हार हुई थी। इसी प्रकार मैं जितने भी जो भी किसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड पॉइंट है वो आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन और भी सोल्व हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है आपके सामने, कान्हड़ देव प्रबंध रचना निम्न में से किसकी है? तो सही जो आंसर है वो पद्मनाभ है, यानी कान्हड़ देव प्रबंध जो है वो पद्मनाभ की रचना है। और इस कान्हड़ देव प्रबंध में कान्हड़ देव के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी चंद बरदाई की है, पृथ्वीराज रासो रचना। और चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के राजकवि थे और इस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो चौहानों का जो पतन हो गया था वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हो गया था। अब ये तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी और उसके बाद चौहानों का पतन हो गया था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध के नाम से पुकारा है। तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, थर्मोपल्ली की इसको संज्ञा दी है, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसे कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली युद्ध के बराबर उपमा दी है। ओके, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था। तो आंसर आपने सोच लिया होगा, सही जो उत्तर है ऑप्शन सी है, उदय सिंह ने सबसे पहले अकबर का मुकाबला किया था, जो कि जो युद्ध हुआ था वो 1567 से 68 ईस्वी के बीच में ये युद्ध हुआ था। सबसे पहले मेवाड़ की तरफ से उदय सिंह ने ही अकबर का सामना किया था। चंद बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है, मध्य एशिया से, सम्मिश्रण जाति से, विशुद्ध भारतीय से या फिर अग्निकुंड से। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अग्निकुंड से मानी है राजपूतों की उत्पत्ति चंद बरदई ने। और ये किस में उल्लेखित है, तो ये जो इनका ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, उसमें ये उल्लेखित है कि इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। ओके, बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सही जो उत्तर है ऑप्शन डी संग्राम सिंह है। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे संग्राम सिंह लिखा गया है। यहाँ पर इसका संग्राम सिंह का अर्थ है राणा सांगा। जो खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया था, उसके बाद ही इन्हें गाजी की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। आगे चलते हैं हम। राणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी, उदयपुर, हल्दी घाटी के युद्ध में, चावड़ में या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, चावड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी मृत्यु इनकी, तो 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु चावड़ में हुई थी। और यहाँ पर इनकी एक स्मारक भी स्थित है राणा प्रताप की। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये स्थापना की गई थी ऑप्शन ए दुल्ला राय या फिर दोला राय के द्वारा ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई थी। हिंदूपत की उपाधि से सुशोभित किया गया है, किस राजा को हिंदूपत की उपाधि से सुशोभित किया गया है। तो सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, राणा सांगा को हिंदूपत की उपाधि से सुशोभित किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पैटर्न अच्छा लग रहा होगा। जो टाइमर है उससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, आपका गैसिंग पावर बढ़ेगा और कम समय में आप कितना अच्छा उत्तर दे सकते हैं वो आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। पद्मावत रचना किसके द्वारा रचित है। तो सही जो उत्तर है ऑप्शन डी है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत ग्रंथ। राजा मान सिंह के आग्रह पर सम्राट अकबर ने किस कुप्रथा का उन्मूलन किया था, यानी किस कुप्रथा को उन्होंने बंद कर दिया था। तो सही जो आंसर है ऑप्शन बी है, दास प्रथा, जो कि 1562 में अकबर के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, जो कि राजा मान सिंह के आग्रह पर हुआ था। उसके बाद अकबर ने और भी जो है ना प्रथाएं थी उन पर रोक लगाई, जैसे तीर्थ यात्रा जो कर था उस पर भी है ना 1563 में उसने रोक लगा दी, यानी तीर्थ यात्रा कर भी उसने समाप्त कर दिया था। और 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था अकबर ने। ओके, क्वेश्चन है 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन थे। जीज मोहम्मद शाही के लेखक।
तो सही जो आंसर है वो ऑप्शन है जयपुर के सवाई जय सिंह इसके लेखक है, यानी जीज मोहम्मद शाही के जो लेखक है वो जयपुर के सवाई जय सिंह है। और ये जो जीज मोहम्मद शाही है ये तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? राणा कुंभा की हुई थी, संग्राम सिंह, महाराणा मोकल या फिर राणा उदय सिंह की हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी होली के पर्व पर? तो सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, जो हुई थी 28 फरवरी 1572 को हुई थी। और इसी दिन यानी जिस दिन राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था, यानी 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। ओके, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। बिट्ठू सूजा ने अपनी रचना जेतसिरो छंद में बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण माना है? तो ऑप्शन सी, राव लूणकर्ण को बिट्टू सूजा ने अपनी जो रचना है जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण माना है। ओके, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो सही जो उत्तर है वो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा। हमीर जो है वो रणथंबोर का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। और ये जो हमीर है इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 युद्ध जीता था, लेकिन जो अंतिम 17वां युद्ध था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था उसमें इनकी हार हुई थी। अब इनकी बात की जाए यानी हमीर की बात की जाए, इनका शासनकाल कब था? तो 1582 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और जय सिम्हा चौहान का ये तीसरा पुत्र था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल था वो 1158 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और अजमेर के ये शासक थे। और चौहानों का जो स्वर्ण युग है यानी स्वर्ण काल जो है वो इन्हीं के राज में था। विग्रहराज चतुर्थ के राज में ही चौहानों का स्वर्ण युग था, इसीलिए कहा गया है चौहानों का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है वो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ है। ओके, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी राजगुरु, हालगुरु, दलपुंगल या फिर हिंदूपत? तो सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, दलपुंगल की उपाधि या फिर पदवी दी थी पृथ्वीराज चौहान को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्व विजेता। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने। 1585 से 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह राजपूत राजा कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा मान सिंह को ये 5000 का मनसब प्राप्त था, जो कि 1585 और 1586 में था। लेकिन आपसे पूछा जाए इनका कुल मनसब इनको कितनी प्राप्त थी? इनको कुल मनसब 7000 प्राप्त थी। और उसी के साथ इनको फर्जंद की उपाधि भी दी गई थी, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। और बात की जाए ये कहाँ के शासक थे, तो ये आमेर के शासक थे। और कब आमेर की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1589 में ये आमेर की गद्दी पर बैठे थे। आगे चलते हैं हम। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई? तो सही जो उत्तर है वो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था दौसा के पास एक तुंगा नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था, जिसमें मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच ये तुंगा का युद्ध हुआ था। अब पूछा जाए हार किसकी हुई, तो मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया की इसमें हार हुई थी। ओके, क्वेश्चन है अगला। महाराणा प्रताप अपना राज मुकुट किस महान सेनापति को देकर हल्दी घाटी के युद्ध से निकल आए थे?
तो सही जो उत्तर है ऑप्शन बी है, जालाबिदा को दिया था और इस युद्ध में फिर इनको वीर गति भी प्राप्त हो गई थी जालाबिदा को। आगे चलते हैं। एक शासक महान विजेता, महान सेना नायक और महान निर्माता तथा महान विद्वान था, निम्न में से कौन था जिनमें ये सभी गुण थे? तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। राणा कुंभा जो थे वो एक महान विजेता थे, महान सेना नायक थे, महान विद्वान थे और महान निर्माता भी इन्हें कहा गया है। अब इन्हें महान निर्माता क्यों कहा गया था? क्योंकि जो हमारे है ना राजस्थान यानी मेवाड़ के जो 84 दुर्ग थे उनमें से टोटल 32 दुर्गों का निर्माण तो इन्होंने अकेले ही करवाया था और कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ जैसे स्तंभों का निर्माण भी राणा कुंभा ने ही करवाया था। इसी कारण इन्हें महान निर्माता भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मेवाड़ की ये राजकुमारी थी। जो कृष्णा कुमारी है वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह उनकी ये कन्या थी जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी और इनकी शादी को लेकर विवाद चला था जिसमें मिंगोली का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के कारण थोड़े परेशान होकर भीम सिंह ने अंत में ये विवाद थोड़ा बढ़ गया था जिसके कारण स्वयं इनके पिता ने इनको जहर देकर मार दिया था। और ये जो भी हुआ था ये मेवाड़ के लिए एक कलंक था। ओके, आगे बढ़ते हम। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंज को दी गई थी कवि वृष की उपाधि। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? तो इस ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया गया था वो सन 1570 ईस्वी में किया गया था, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर सी को हम करेक्ट करेंगे। और 1570 ईस्वी में नागौर में इस ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें मेवाड़ और मेवाड़ के अधीनस्थ जितने भी रियासतें थी उनको छोड़कर शेष सभी रियासतें इस आयोजन में सम्मिलित हुई और अकबर के सामने उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन मेवाड़ और मेवाड़ के अधीनस्थ जितनी भी रियासतें थी उन्होंने अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, 1570। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।